इस वक्त हमारे साथ जंतर मंतर पर नेहा है, जो भीम आर्मी में आपने हर बार देखा होगा कि जो कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए नजर आते हैं, जहां तमाम भीम आर्मी के प्रदर्शन होते हैं या कार्यक्रम होते हैं या सम्मेलन होते हैं, उन्हीं सबके बीच में नेहा हमेशा अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आप देखेंगे कि जो वाल्मीकि समाज जंतर मंतर पे आया आरक्षण को लेकर, उसी बीच में नेहा भी हमारे साथ है। तो नेहा, कैसा देखते हो ये 1 तारीख का जो फैसला इसको लेकर के आरक्षण को? देखिए, जो 1 अगस्त को जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो आप देखिए जो भी समाज हमारा कर रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि आज वाल्मीकि समाज है, आज चमार समाज है। और हमारे माननीय आदरणीय प्रोफेसर रतन लाल जी ने भी ये कहा था, जो भड़काया जा रहा है। देखिए, मनुवादी जो इस देश की सरकार का षड्यंत्र है ना, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि जो भी मनुवाद का देश की सरकार का जो दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, आज रोजगार नहीं है। पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो सरकारी नौकरियां नहीं है, तो सरकारी नौकरी नहीं है तो हम आरक्षण की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो हमारा रिजर्वेशन है, और उसमें अगर कैटेगराइजेशन करते हैं कोटे में कोटा, तो ये तो हमें लड़वाने वाली बात है। हमने कभी वाल्मीकि, चमार, जाटव, महार, ये सब चीजें, पासी, ये सब, हम इन चीजों में नहीं फंसे। और मुझे लगता है कि मेरे समाज को अच्छा, चल एक बात बताइए, आप कौन सी जाति से आती है सबसे? मैं चमार जाटव से आती हूँ, और मैंने देखा है, मैंने बचपन से बाबा साहब को तो आप ये जंतर मंतर पर इन लोगों को सपोर्ट करने आई हो? मतलब मैं, देखिए, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे को नहीं पता होगा कि मेरा एक संवैधानिक पद है, मेरे लिए एक नौकरी है, या मेरे लिए कोई चीज बाबा साहब रख के गए हैं, या संविधान से मुझे मिल सकती है, या मैं और अच्छे स्थान पर पहुंच सकती हूँ, मैं इस अपनी गुलामी से छुटकारा पा सकती हूँ, मैं इस अन्याय अत्याचार से छुटकारा पा सकती हूँ और अपने समाज के लिए और काम कर सकती हूँ, तो मैं बाहर निकलूंगी। क्योंकि इस देश की सरकार, इस देश का संविधान हमें आजादी देता है ना। हमें पता है कि अगर वो हमारा हिस्सा है, वो हमारी चीज है, तो हम उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए लोगों को एकजुट करेंगे। आज मैं भी बाहर क्यों निकली, मैंने देखा भीम आर्मी मेरी है। जब हमारे लोग ही नहीं दिखेंगे, मैं कह रही हूँ सड़क पे इतनी भीड़ यहाँ हो जानी चाहिए, अगर अगली बार भी आंदोलन या भारत बंद में भी इतने लोग जागरूक होने चाहिए। भारत बंद से लेकर के जानता भी नहीं होगा ना कि आरक्षण था कुछ या आरक्षण है, वो अब जान जाए कि आरक्षण क्या होगा और हमें इसके लिए क्या करना होगा। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। भारत बंद को लेकर के तमाम जो दलित समाज के, जो जाटव भाई, जाट समाज के जो लोग हैं, जो 21 अगस्त को भारत बंद कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में देखा जाए वाल्मीकि समाज उनका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ तक कि हाथापाई की भी बात करता हुआ नजर आ रहा है कि हम तैयार बैठे हैं अगर वो 21 अगस्त को भारत बंद। मैं यही बोलूंगी कि जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के हो, चमार समाज के हो, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगी, हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि देखिए, देश में ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, आप अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से उठाएं, चाहे भारत बंद हो, चाहे समर्थ में हो, चाहे विपक्ष में हो। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी ये नहीं बोल रही कि मैं इतनी या उतनी हूँ, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि मेरे समाज, जो आज मेरा बहुजन समाज है, हिंदू समाज, इस देश को ये सरकार हिंदू समाज बनाना चाहती है, हिंदू देश बनाना चाहती है। मेरी बात है कि मैं रख रही हूँ कि हमें लोगों को, जब हमारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमारे लिए विदेशों में भी चीजें हैं, जो सरकार की पॉलिसीज है, हमारे जब एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, जो कहते हैं कि वीकर सेक्शन होते हैं, दलित होते हैं, महिलाएं होती हैं, हमारे आज युवा हैं, और दलित समाज के युवा है खासकर, जो आज कांवड़ लेने जा रहे हैं, जो कहते हैं कि बिल्कुल पिछला, जो कहते हैं कि अनपढ़ गवार, नशे में जिसको मारा पीटा जाता है, वो कांवड़ लेने जाता है सिर्फ इसलिए कि उसको सम्मान मिलेगा, उसको खाने पीने, मैं तो यही बोलूंगी, खाने पीने के लिए जाता है ये समाज हमारा। खाना पीना है तो लेकिन अभी आपने बाबा साहब रख के गए हैं, आरक्षण लेने वाले बनो, खाने वाले बनो। प्रोफेसर रतन लाल सर ने भी कहा था कि अगर आप कह रहे हैं ना कि चमार जाटव आपका आरक्षण खा गया, क्या वो बर्गर था जो अब तक खा गए? यही तो बात है ना कि क्या वो पकौड़ा बर्गर था क्या जो चमार जाटव खा गए? तो ये तो आपको बरगलाने का तरीका है। हम जो आज देख रहे हैं, जो बोल देते हैं, अभी भी देखिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, सीधा सिर्फ चमार। और एक सेकंड, अगर आप कहाँ तक पढ़े, आप कहाँ तक पढ़ी है? आई एम ग्रेजुएट।
अगर आपने ग्रेजुएशन की तो वो खुद अपने बल पे की ना, आप पढ़े उसके लिए, तभी तो आप आगे की पढ़ाई में आरक्षण ले पाएंगे। अगर जब आप पढ़ेंगे नहीं, आप मनुवाद में लगे रहेंगे, कावट ढोते रहेंगे, शिक्षा से दूर भगेंगे, नशे से दूर, नशे में रहेंगे, तो क्या लगता है आरक्षण कभी ले पाएंगे? ये तो ये एक तरीके से जो 15% एससी समाज को जो आरक्षण मिला हुआ था उसमें बंटवारा करके भी आने वाले टाइम में आरक्षण को खत्म करने की कहीं ना कहीं मंशा की गई सर। तो अल्टीमेटली यही तो इस सरकार चाहती है, मैं मंशा की गई सर। तो अल्टीमेटली यही तो इस सरकार चाहती है। मैं कह रही हूँ कि जगाओ बहुजन जगाओ, ये अल्टीमेटली यही चीज हो रही है और मैं इसका समर्थन इसीलिए कर रही हूँ कि थैंक यू मोदी सरकार, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट, थैंक यू वो 7 जजेस की जो बेंच थी, उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे हाथ जोड़कर कि आज आपने मेरे हिंदू को जगा दिया, मेरे माइनॉरिटीज को जगा दिया, मेरे सोए हुए देश को जगा दिया, मेरे लिए जगा दिया। मैं यही चाहती हूँ कि हम जैसी बहनें आज किसका सहारा देके, किसके पीछे चले, कौन हमें समझाए, हमारा शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रही है, तो हम कैसे अपने हक अधिकार की बात करने पाएंगे। तो मेरे भाई आज बाहर निकले, मेरा समाज आज वाल्मीकि समाज हो, चाहे अन्य समाज भी कोई भी हो, मैं बोल रही हूँ अगर हिंदू इसमें समर्थक है तो उसका स्वागत है, आए और हमारे साथ हमारी इस लड़ाई को